हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी वाकई में होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि एक न्यूटन कैनन ले लेते हैं। ये कैनन हमारी जहाँ से गोले दागे जाते हैं। अगर इससे मैंने 1 किलोमीटर, यहाँ पर एक स्पीड दे देता हूँ, 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैंने इस गोले को दागा तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर गिर जाएगा, वापस अर्थ पर आ जाएगा ये। ऐसे ही अगर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता रहता हूँ तो ये थोड़ा और ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। ऐसे ही अगर और ज़्यादा स्पीड बढ़ाता हूँ तो यहाँ से और यहाँ तक देखो अर्थ के दूसरे किनारे पर गिर रहा है ये। तो ये स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी और ये देखो अर्थ का इस एरिए से अर्थ के दूसरे एरिए पर हमारा जो गोला है वो गिरेगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे अगर इसको फायर करता हूँ तो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर नीचे से फायर करता हूँ तो उसके बाद क्या करेगा, ये अर्थ के सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। इससे कम करता हूँ तो कम में क्या होता है, ये वापस गिर जाता है अर्थ पर, क्योंकि अर्थ का फोर्स लग रहा होता है। और 7.9 पर क्या करता है, सर्कुलर मोशन में चला जाता है। और 9 पर क्या होगा, अगर थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये देखो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, लेकिन अब की बार इलेप्टिकल हो जाएगा इसका। ठीक है, ये पहले बाहर जा रहा था लेकिन अर्थ का जो ये फोर्स है ये इसको वापस खींच लेता है, तो इस टाइप से एक सर्कुलर मोशन करने लग जाता है, लेकिन ये इलिप्टिकल मोशन होता है। ऐसे ही अगर 11.2 की स्पीड से फेंकता हो तो ये क्या करता है, स्केप कर जाता है, जो कि स्केप वेलोसिटी होती है हमारी। हमें यहाँ पर किसके बारे में समझना है, जो कि अर्थ का सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दे उस स्पीड पर मुझे फेंकना है। तो ये वाली स्पीड मुझे निकालनी है और इसी का डेरिवेशन करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है। अर्थ का जब ऑर्बिट कर रहा होता है कोई सैटेलाइट तो उसकी स्पीड क्या होती है, उसके लिए डेरिवेशन हमें करना है। हमें पता है कि अगर ये अर्थ का ऑर्बिट कर रहा होगा तो इस पर फोर्स भी लग रहा होगा। और फोर्स कौन सा लग रहा होगा, जो अर्थ होगी और इसका मास होगा, ये दोनों आपस में क्या लगा रहे होंगे, एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा अर्थ की तरफ। ठीक है, और बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा, जो कि हमारा कौन सा होगा, फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन के कारण बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा। तो इस टाइप से कर देता हूं मैं। इस वाले फोर्स की वैल्यू जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको मैं दे देता हूँ एफ जी। और एफ जी की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू एफ जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, जी मास मान लिया अर्थ का एम है, तो एम मास का अर्थ, और इस सैटेलाइट का अर्थ मास जो माना मैंने एम मान लिया, एम, और डिवाइड बाय मान लिया यहाँ से और यहाँ तक सेंटर तक इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो एच मान लेता हूँ। या फिर मैं क्या मान लेता हूँ इसको, ये तो हमारा मान लिया कि आर क्या है, रेडियस है अर्थ का, और आर से एच डिस्टेंस पे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये एच मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आर प्लस का एच। तो आर ये डिस्टेंस होगी और एच यहाँ पर सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है, आर प्लस का एच का स्क्वायर। ये हमारा फोर्स हो गया एफ जी, जो कि अंदर की तरफ लग रहा होगा। बाहर की तरफ एक फोर्स है, अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो ये क्या कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा वो मान लिया कि एफ सी हमारा होगा। ठीक है, एफ सी हमारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ सी हमारा मान लिया कि वी ओ हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो वी ओ यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख देता हूँ। तो उसकी वजह से हमारा एफ सी कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम यहाँ पर मास हो गया सैटेलाइट का, वी हमारा ये वेलोसिटी वी ओ, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर कितना है यहाँ पर, यहाँ से सेंटर से, और ये किस रेडियस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा आर प्लस का एच, कैपिटल आर प्लस का एच, इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि सर्कुलर मोशन होने के लिए इसकी जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है हमारी, और हमें कंडीशन पता है कि क्या होना चाहिए। अगर सर्कुलर मोशन में है तो एफ सी इक्वल टू एफ जी होना चाहिए। अगर एफ जी ज़्यादा होता तो ये अंदर की तरफ गिर जाता, और एफ सी ज़्यादा होता तो ये बाहर निकल जाता अर्थ से। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, ऑर्बिटल मोशन पॉसिबल है। तो एफ सी इक्वल टू एफ जी होना चाहिए। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, तो एफ सी इक्वल टू एफ जी में हमारा एफ सी क्या है, एम वी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस का एच। ये हमारा क्या हो गया, एफ सी, जो कि जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। एफ जी हमारा जो कि दो मासेस के बीच में फोर्स लगने वाला न्यूटनियन ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, न्यूटन का। तो जी की वैल्यू रखी, जी एम एम डिवाइड बाई आर प्लस का एच स्क्वायर। आपको ये तो पता ही होगा फॉर्मूला, बिल्कुल आसान है ये। आप देखो यहाँ से मैं काट क्या कह सकता हूँ, एम यहाँ पर जो ऑर्बिटल हमारी सैटेलाइट है उसका मास है, यहाँ से ये कट गया पूरा, क्योंकि एक स्क्वायर कट गया, आर प्लस का एच बच गया। तो वी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम आर प्लस का एच बच गया।
ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारी वी ओ इक्वल टू कितना निकल के आएगा, रूट जी एम आर प्लस का एच निकल के आएगा। और ये हमारा क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। या फिर आपको अलग से डेराइव करना है तो ये तो देखो हमारा फॉर्मूला आ चुका है वैसे तो ये तो डेरिवेशन हो चुका है फॉर्मूले का। अब हमें क्या करना है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, जी की टर्म में चेंज कर सकते हैं। वी ओ इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, जी एम डिवाइड बाई आर प्लस का एच, और इसको स्क्वायर कर देता हूँ और ये आर प्लस का एच बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा रूट में है पूरा का पूरा। आर प्लस का एच ऊपर नीचे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब वी जीरो इज इक्वल टू क्या बन गया, जी एम आर प्लस एच का स्क्वायर। ये कितना बन गया, जी डैश लिख सकता है इसको मैं। जी डैश का मतलब कि पृथ्वी से, अर्थ से एच हाइट, आर प्लस की एच हाइट पर जो ग्रेविटेशनल होगा, ग्रेविटी होगी वो, और इनटू आर प्लस का एच, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जी की वैल्यू हमारी 9.81 नहीं है, ये जी की वैल्यू हमारी क्या है, जब ऊपर आर प्लस एच पर देखो, यहाँ पर ये जी हमारा कहाँ पर है, इस ऑर्बिट में जो जी डैश है। ठीक है, इस ऑर्बिटल में देखो एच ऊंचाई पर चला गया, सरफेस से एच ऊंचाई पर, तो वहाँ पर जो जी है, यहाँ पर तो देखो ये वाला हमारा क्या है, अर्थ पर हमारा सरफेस पर जी क्या होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन जब एच ऊंचाई पर चले गए तो जी डैश आ गया वहाँ पर। ठीक है, और जी डैश कैसे दिया मैंने, जी एम अपन आर प्लस का एच का स्क्वायर वैसे दिया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अलग होगी, ना कि ये होगी, सेम होगी। तो एच हाइट पर जो जी डैश होगा वो अगर वैल्यू हम रख देते हैं, अगर हमें दे रखा हो कि जी डैश और आर प्लस का एच हाइट दे रखी हो तो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो ये सेकंड डेरिवेशन हो गया। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमें तो वैसे बताइए कि जी की वैल्यू के रूप में हमें बताइए, तो इसको फिर से ड्राइव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वी ओ इक्वल टू, हमें पता है कि जी एम अपॉन आर प्लस का एच है, तो मैं क्या करता हूँ, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आर प्लस का एच को वैसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने ये तो सेम टू सेम लिख दिया, जी एम अपॉन आर प्लस का एच, जी एम अपॉन आर प्लस एच, आर स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो वी जीरो इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, ये देखो ये वाली वैल्यू हमारी जी की होती है। ठीक है, तो ये जी हो गया, जी मतलब कि ग्रेविटी होगी हमारी, जो इसकी वैल्यू 9.81 होगी, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस का एच, ऐसे भी हो सकता है। तो तीन फॉर्मूले मैंने ड्राइव कर दिया सेम, फॉर्मूले सारे के सारे सेम है लेकिन इनका एक्सप्रेशन अलग अलग है। या तो इस टाइप से लिख सकते हो, अगर हमें कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे रखा हो वहाँ पर कि इतना एक्सेलरेशन है ग्रेविटी, और आर प्लस का एच हाइट दे रखी है, तो तब इस टाइप से निकाल सकते हैं। और अगर हमें डायरेक्टली ये दे रखा हो कि इतनी हाइट पर है और जी की वैल्यू और एम की वैल्यू अर्थ की रखी, और वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम। तो ये तीनों हमारे हो गए। ठीक है, तो तीन डेरिवेशन यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया, तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है ड्राइव करने के लिए, आईआईटी जेईई के हिसाब से या फिर नीट या फिर बोर्ड्स किसी भी एग्जाम में ये निकाला जा सकता है। अगर तीनों में ही वैल्यू अगर हम रख के और निकालेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग हमारी आएगी 7.9, यहाँ पर ध्यान रखना किलोमीटर, और एक सेकेंड में। ठीक है, एक सेकेंड में इतना किलोमीटर हमारा अगर चलता है तो ये वी ओ ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। इसका मतलब कि वो ऑर्बिट करने लग जाएगी सैटेलाइट। इतनी वेलोसिटी से हमें वहाँ पर फेंकना पड़ेगा, कहाँ से, अर्थ से इतनी वेलोसिटी पे हमें फेंकना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा तरीका था, एफ जी इक्वल टू एफ सी, और उसको डेराइव करके लास्ट में कैलकुलेशन करके हमने निकाल लिया। इससे पहले हमने एस्केप वेलोसिटी भी निकाल रखी है, आप उसका भी डेरिवेशन देख सकते हो, वीडियो लिंक में दे रखा होगा नीचे। और भी अलग अलग टाइप के डेरिवेशंस अगर आपको देखने हैं जो कि एक जगह पर ही अलग अलग मेथड से सेम डेरिवेशन करके दिखा रखा है मोशन का, तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो में चैनल पर जाकर। तो हमारी कोशिश है जितने भी टाइप्स के जितने भी डेरिवेशन होते हैं 11th 12th या 9th 10th, जितने भी डेरिवेशन होते हैं, जितने भी टाइप्स के होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर किए जा सके, एक जगह पर आपको मिल जाए। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।